नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पान तांती समाज के वरिष्ठ नेता परवीन दास तांती हैं, जो कि बीजेपी से आते हैं खासकर, और प्रधानमंत्री जो है मधुबनी में आ रहे हैं 24 अप्रैल को, और उसके लिए जो है इनकी तैयारी पूरी है। चूँकि समाज को आरक्षण को लेकर ये पीएम मोदी को पत्र सौंपने वाले हैं, तो वहीं 13 अप्रैल को जो पान समाज की रैली होने वाली है पटना के गांधी मैदान में, उसको लेकर जो है इन्होंने उस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि आंदोलन से जो है कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाट आंदोलन, गुर्जर जो आरक्षण का आंदोलन हुआ था उसका हाल क्या हुआ था वो सभी जानते हैं। तो देखना है कि अब क्या कुछ आगे नतीजा निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल को रैली होने जा रहा है पान समाज की। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की जो रैली होने जा रही है और 13 लाख लोग को आने का लक्ष्य है, तो इस रैली से आरक्षण वापस आएगा? देखिए, आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ अध्यादेश लाने की बात चल रही है। आरक्षण वहाँ से मिलेगा। कानून की लड़ाई कानून से लड़ने से, पेपर की लड़ाई पेपर से लड़ने से आरक्षण वापस आएगा। रोड पर चिल्लाने या हल्ला करने से कभी नहीं आरक्षण वापस आएगा, बशर्ते आरक्षण का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर, जब मान के चलिए कोई भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, तब लोग आंदोलन करते रहा है। तो अगर आपका समाज अगर आंदोलन कर रहा है तो इसमें गलत क्या हो रहा है? एक बात मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, गुज्जर आरक्षण में तो 25 गो लोग रेल पर कट गया, रेल पर जाके पटरी पर। और मराठा आंदोलन, क्या इससे बड़ा आंदोलन देश में हो सकती है किसी का? क्या नहीं हो सकती। लेकिन वो आरक्षण को कुचल दिया गया और किसी को कुछ नहीं मिला। चिल्लाने और हल्ला करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। क्या यह समाज जाट और गुज्जर आंदोलन और मराठा आंदोलन से बड़ा आंदोलन कर सकता है? तो यदि आंदोलन से मिलता तो मराठा को मिल जाता, गुज्जर समाज को मिल जाता, और क्या कहते हैं, जाट समाज को मिल जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मारा, काटा, लाठी खाया, भूखे रहा, कुछ नहीं मिला। कभी भी ध्यान में रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पान जाति का आरक्षण छीना है तो सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा आरक्षण मिलेगा, या राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद ही मिलेगा। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है मित्रों। वैसे बिहार में बहुत रुपया घूम रहा है, ठग ठठेरा घूम रहा है, जात को गुमराह कर रहा है। यह सीधा साधा जातियां हैं, ये समझ नहीं रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, और इसको गुमराह करके पैसा भी ठगता है और उसको गुमराह करके आरक्षण के लड़ाई से डाइवर्ट करता है। जबकि इस समाज को केवल आरक्षण चाहिए। ये जो आरक्षण इनका अमृत छिना गया है, वो अमृत कैसे वापस हो? यह जात मुर्दा हो गई है, वह कैसे जिंदा होगा? और कुछ लोग इस जाति को भेड़ बकरी बना करके रखना चाहता है, और हम चाहते हैं कि यह टाइगर बने। 1980 से पान जाति के लड़ाई आदरणीय मुकुंद राम तांती जी के साथ लड़े, तब 92 में करवाए। अब 92 में 8 महीना के बाद वापस हुआ, तब 15 में नीतीश जी को 16/6/15 को नीतीश जी को मधुबनी ले जा करके घोषणा करा करके 15 में आरक्षण मिला। फिर 9 साल बाद अभी रुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर तीसरा लड़ाई मेरा जारी है। समाज के लोग अस्थिर से अपना घर में सोए, किसी बहुरूपिये, किसी ठग ठठेरा के पीछे न जाए, और अपनी यदि आरक्षण के लड़ाई लड़ना चाहते हैं समाज, तो सुप्रीम कोर्ट में लड़े, भारत सरकार एनडीए सरकार के साथ लड़े। ये कांग्रेस के दलाल सबसे लोग सावधान हो। कांग्रेस का इस देश में कोई औजूद औकात न है। जब कांग्रेस को देना था 56 में नहीं दिया, 67 में नहीं दिया,
68 में नहीं दिया, 76 में नहीं दिया, 86 में नहीं दिया। अब तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अब क्या कांग्रेस का वजूद औकात है इस देश में? और ये कुछ दलाल लोग कांग्रेस के ओर इस समाज का वोट डाइवर्ट करना चाहता है। लेकिन ये लोग तो कांग्रेस से और विभिन्न जो भी समाज के जितने भी लोग हर दल में थे, 7 तारीख को लगभग सभी लोगों ने जो है अपने अपने दल से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैं बता दूं, इस्तीफा वो देता है जो कोई पद और प्रतिष्ठा पर होता है। ये तो कहावत हो गई कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जब कोई पदे पर हम नहीं है तो हमरे इस्तीफा देने या नहीं देने से मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है। ये बुड़बक बना रहा है समाज को। ये बहुरुपये लोग, बिहार में बहुत बहुरुपये है जो समाज को गुमराह करके इस्तीफा। अरे इस्तीफा किस बात का भाई? तुम हो क्या? एक एजेंट के सिवा कुछ नहीं हो कांग्रेस में। अरे इस्तीफा वो ना देता है कि जो कोई बड़े पद पर हो या कोई छोटा पद पर भी हो, और जो स्वयं कुछ नहीं हो, एक एजेंट के सिवा कुछ नहीं हो, वो क्या इस्तीफा देगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आपने अभी मधुबनी का नाम लिया था कि मधुबनी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वहाँ ले जाकर हमने घोषणा करवाया था और समाज को आरक्षण दिलवाया था। और कहीं ना कहीं 24 अप्रैल को पीएम मोदी का एक कार्यक्रम मधुबनी में है। तो क्या लग रहा है, एक बार फिर मधुबनी से कुछ आपके समाज के लिए नया मिलेगा क्या वहाँ से पीएम मोदी के द्वारा? देखिए, क्योंकि मधुबनी की धरती कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली रही है। देखिए, मधुबनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 24 को सरकारी कार्यक्रम है जी। लेकिन उसमें हम लोगों को भी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से मिलने का। जी। चूँकि हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मुलाकात होगी। और होगी तो देखिए, हम अभी से तैयारी कर रखे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को क्या चिट्ठी देंगे यह हम अभी से तैयारी करके रखे हैं। जो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी को दिए थे, वही चिट्ठी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दे करके अपनी बात को रखेंगे। और वही चिट्ठी, विषय वस्तु बता दीजिए एक बार चिट्ठी का विषय वस्तु स्पष्ट आपको दिख रहा है कि उच्चतम न्यायालय के सिविल 18/802 ऑफ 2017 में पारित आदेश को अध्यादेश लाकर रद्द करने के संबंध में ये प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से भी यह चिट्ठी हम लोग एक समूह में देंगे। आज चिट्ठी हम बना के रखे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देंगे 24 को। और जहां भी हमें जरूरत पड़ेगा आरक्षण के लिए, सभी बड़े नेता को घेर करके हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके निश्चित रूप से अपना आरक्षण वापस लूँगा, समाज को हक दिलाऊंगा और समाज राजनीति के मुख्य धारा में भी जुड़ेंगे और उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि मधुबनी से फिर इतिहास बनेगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को 24 तारीख को मधुबनी में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हम लोग कुछ लोग मिलके या जैसा भी देखेंगे, हमको तो मौका मिलेगा ही और साथ में कुछ साथी ले जाने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो हम स्वयं अकेले, जैसे अमित शाह जी से अकेले मिलके दिए, चूँकि उनके पास सिक्योरिटी है, पीएमओ से उनका पास बनता है, तो